मोइन खान जी, संजीता सिहाग जी, मान सिंह राठौड़ जी, देवेंद्र बिस्सा जी, राहुल खान, राहुल यादव जी, तमाम यूथ कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया जी और सुधेंद्र जी, सूरा जी और तमाम आप सब लोग, प्रदेश की एग्जीक्यूटिव, जिले के अध्यक्ष, विधानसभाओं के नवनिर्वाचित तमाम अध्यक्षगण, हमारे यूथ कांग्रेस के तमाम जो मंच के ऊपर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, मीडिया के भाई, हमारा सौभाग्य है कि हम सबको आपके बीच में जो नवनिर्वाचित होकर के जो पूरे प्रदेश की और जिलों की और विधानसभा के अध्यक्षगण और कार्यकारिणी स्टेट एग्जीक्यूटिव जो आई है, उसके बीच में हमें आने का मौका मिला। आप सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से मेरा भी नाता रहा हुआ है। एनएसयूआई से मैंने मेरे छात्र जीवन में शुरुआत की थी, फिर यूथ कांग्रेस के जिले के अंदर काम किया, उसके बाद में पंचायती राज में प्रधान के रूप में काम किया और फिर मुझे यहां पर 3 बार राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ से विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जिले का अध्यक्ष 7 साल तक, प्रदेश में उपाध्यक्ष, और आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में हाईकमान ने, सब नेताओं ने मिलकर के जो दायित्व सौंप रखा है, मैं समझता हूं इससे बड़ा मेरे लिए कोई गौरव का विषय नहीं हो सकता है। फर्क इतना है कि हम लोग यूथ कांग्रेस में जब आए थे तो मनोनीत हुए थे और आप इलेक्टेड हुए हो, इसलिए आपको डबल बधाई। और हम सब के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका राजनीतिक जीवन भी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश के 3 बार अध्यक्ष, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 3 बार जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और 3 बार मुख्यमंत्री, और अब जैसे आप दिखा रहे थे वीडियो, पूरे देश में चर्चा है कि राजस्थान में एक शानदार योजनाएं हैं, शानदार सोशल सिक्योरिटी के रूप में काम हो रहा है। और पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था जब कोरोना मैनेजमेंट था, तब भी देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के कहना पड़ा था कि अन्य स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को राजस्थान का मॉडल अपनाना चाहिए और उनसे सीख लेते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार का नेतृत्व है, हमें सरकार में मिला हुआ है, एक लंबा अनुभव है। और बीवी श्रीनिवासन जी के लिए तो मैं क्या कहूं, मैं तो इनका फैन हूं। जो जज्बा इनमें है, जो संघर्ष की क्षमता इनमें है, अगर इनकी 10-20% भी आप ले लोगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जो जब भी जुल्म ढहाया केंद्र की मोदी सरकार ने पुलिस के माध्यम से, उस वक्त भी, और जब कोरोना में लोग तड़प रहे थे और केंद्र की सरकार मदद नहीं कर पा रही थी, तब भी बीवी श्रीनिवासन ने एक उदाहरण पेश किया पूरे देश में कि युवा कांग्रेस और युवा भी इस देश के लोगों की जान बचाने में अपना समर्पण, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर सकता है। और जो मिसाल इन्होंने कायम की है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हमको भी यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला है और हम बीवी श्रीनिवासन जैसी ऊर्जा और जैसा सकारात्मकता के साथ में, और जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस को उन्होंने ऊंचाइयां प्रदान की है, हमें सबको गर्व है कि एक ऐसा नेता, और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आप सब उनकी टीम में रह करके प्रदेश की सेवा करेंगे, लोगों के काम करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, हमको मुख्यमंत्री जी को धौलपुर और भरतपुर में जाना है। मैं अमृता धवन जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि हमारी सह प्रभारी हैं, वास्तव में एनएसयूआई से और यूथ कांग्रेस से यहां तक आई हैं, हमारे प्रदेश की सह प्रभारी बनी हैं। आप सब लोगों को इनके
ओजस्वी स्पीच से, इनके जो भी मार्गदर्शन होगा उनसे आपको आगे की एक दिशा मिलेगी। और आप लोगों को, सब लोगों को मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में चलेंगे, पार्टी के प्रति समर्पण रखेंगे, पार्टी की आइडियोलॉजी को केंद्र बिंदु रखेंगे, तो सफलता आपसे दूर जा ही नहीं सकती। सफलता आपके कदमों में होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे काम करना है और वो काम करके दिखाता है, तो चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे कोई दूसरा नेता हो, वो अपने आप पहचान लेता है, अपने आप आगे लेकर के आता है। जब मुझे मौका मिला कि प्रदेश में पीसीसी के मेंबर बनाने का या जिला परिषद और पंचायत समितियों के, नगर पालिका के चुनाव देने का, तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मैंने बहुत अच्छा प्रयास मेरी तरफ से किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ लोगों को लेकर के आगे आऊं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी ये भी कहना और हमारे नेता राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि हमारा युवा, जो हमारा आने वाला भविष्य है, इस देश का भविष्य है, उसका राजनीति में अहम रोल होना चाहिए, उसको उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए हम राहुल गांधी जी की प्रेरणा से, उनके जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं कांग्रेस पार्टी में। आपने देखा होगा कि किस प्रकार राहुल गांधी जी ने देश के 4-5 मुद्दों को लेकर के, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रखा है केंद्र की मोदी सरकार ने या भाजपा और आरएसएस ने, उन सब के खिलाफ जो नफरत का माहौल पूरे देश में था, उसको प्यार में तब्दील करने के लिए और महंगाई के इश्यू के ऊपर केंद्र की सरकार के कान खोलने के लिए और बेरोजगारों की, युवाओं की समस्याओं को जो केंद्र की सरकार नहीं सुन रही थी, उनको सुनाने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ऐसी यात्रा नहीं हुई होगी। मुद्दे हमारे सामने हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी हमारे सामने है, मौका आपको मिल गया है, राजस्थान में काम करने का मौका मिला है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में वो अपार संभावनाएं हैं जिससे आपके नेतृत्व का विकास हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और आने वाले समय में हमारे, हम में से, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मैं हूं, चाहे और कोई नेता हो, मंच पे हो या दिल्ली में राजनीति करता हो केंद्र की, उनकी जगह आपका स्थान होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा हमेशा नहीं रहता है, बट अगर उसने सही सोच के साथ में, बिना कोई ग्रुपबाजी के, बिना कोई एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी किए, सबको साथ लेकर के जो व्यक्ति चलता है, उसका मैं समझता हूं उज्जवल भविष्य होता है। मैं आपके प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी से मैं बहुत प्रभावित हूं। उनका वास्तव में जो इनका व्यवहार है, जो ऑनर करने का, आदर करने का जो तरीका है, जो वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, ऐसे प्रभारी और फिर आपके ऊर्जावान राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आप सब भी ऊर्जावान ही हो। आप तो यूथ हो, यूथ कांग्रेस से आए हो, चुनाव जीत करके आए हो। भैया, मनोनीत होने में और चुनाव जीतने में बहुत फर्क होता है। अब आप देखिए, एमएलए, एमपी चुनाव जीत के आते हैं, उसके बाद में उनके त्योरे देखो आप, है? और आपके भी कम नहीं है। मेरे यहां से तो, मेरे जिले से कई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं, जिले के अध्यक्ष भी बने हैं। तो जब उनसे बात करते थे तो उनके मन में एक अलग ही फीलिंग होती है कि हाँ, हम चुनाव जीत के आए हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने हमें मौका दिया है, हमको काम करके दिखाना है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग उनमें से दिशा भटक गए और कुर्सी के लिए इधर उधर चले गए, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने उनको एक मौका दिया था कि आप कांग्रेस में काम कीजिए, आपको चुनाव लड़ करके आप जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश में आए, और उसके बाद में भी अगर आदमी को संतुष्टि नहीं हो और वहां जाकर के बीजेपी में चरण स्पर्श करने लग जाए बेवजह,